कभी भी नामालूम बंदे के खिलाफ FIR करवानी पड़े ना, मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या वैसे पैदल चल रहे थे, कोई बंदा आता है पिस्टल दिखा के जनाब छीन के भाग गया, आपके घर आ जाता है, डकैती कर लेते हैं, कुछ चीज़ लैपटॉप, आपका पर्स, चूड़ियाँ, जेवर कुछ लेके भाग गए। अब आप जो चोर डाकू आता है आप उसको जानते नहीं है, FIR तो करवानी है। थाने जाओगे तो क्या कहोगे? थाने में जाके आप कहेंगे नामालूम बंदे, 3 नामालूम बंदे आए, 2 नामालूम बंदे आए, उन्होंने आके यूं छीना, ये फलाना चीज़ लेके भाग गए। याद रखिएगा, जब भी आपने नामालूम बंदे के खिलाफ FIR करवानी है ना, उसके अंदर एक चीज़ की बड़ी केयर करनी है कि आपने नामालूम बंदों का हुलिया बयान करना है, फेशियल उनके फीचर्स हैं वो बयान करने हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं मैं उधर बैठा था या मैं चल रहा था तो 2 नामालूम बंदे आए, एक उसका कद जो है 5 फुट था तकरीबन, और उसकी आंखें मोटी मोटी थी, उसका रंग काला था, जीन्स पहनी हुई थी, वाइट शर्ट थी, और इस तरह का पतला जिस्म था, मोटा था, क्या था, इस तरह की उसकी चीज़ें आपने बयान कर देनी है। और कोई निशान था उसकी, इधर ज़ख़म का निशान बना हुआ था, कुछ भी जो आप ऑब्ज़र्व कर सकें आपने वो हुलिया बयान कर। दूसरा, वो ऐसा था, गोरा था, काला था, लंबा था, मोटा था, छोटा था, आंखें कैसी थी, कोई ज़ख़म था, चेहरा कैसा, ये चीज़ें दूसरे की भी बयान करें। अगर आप नहीं बयान करते, सिंपल लिख दें मैं जा रहा था, आ रहा था, बैठा था, तो उधर जनाब एक बंदा आया, 2 बंदा आया, तो वो उन्होंने नामालूम बंदे छीन के भाग गए, सिर्फ इतना लिखते हैं ना। याद रखें कल को शनाख्त परेड होगी। शनाख्त परेड ये होती है कि कोई बंदा पकड़ा जाता है ना, तो फिर आपको बुलाया जाता है, भाई नामालूम इसने इधर आओ भाई, एक हमने इस तरह मोबाइल छीनने वाला बंदा पकड़ा, आ जाओ। फिर वो जो बंदा खड़ा किया जाता है उसके साथ उस तरह के चंद एक और खड़े किए जाते हैं, सेम उस तरह के कपड़े पहना के, हुलिया भी तकरीबन मिलता जुलता ही उनका कर दिया जाता है। तो फिर आपको कहा जाता है कि आप आएँ और आप आके शनाख्त परेड करें, इनमें से ढूंढें कौन सा बंदा। फिर आप देखते हैं अगर आप पहचान जाए जी यही था वो, तो वो फिर बंदा शनाख्त हो जाता है, फिर उसके ट्रायल चल पड़ता है। कोई शनाख्त परेड का फ़ायदा नहीं होगा, कोई पहचानने का फ़ायदा नहीं होगा, कोई मुलज़म को नुकसान नहीं होगा, मुलज़म बरी हो जाएगा अगर आपने FIR के अंदर उसका हुलिया बयान नहीं किया। तो ये बहुत अहम चीज़ है, मुलज़िम का हुलिया FIR के अंदर बयान करना। ये कभी कोताही नहीं करनी, आपका अपना केस हो या किसी बंदे के साथ वारदात हो जाए, आपने ये रहनुमाई करनी है उसकी कि नामालूम बंदे हैं तो इनका हुलिया ज़रूर बयान करना, ताकि आपका केस थोड़ा सॉलिड हो जाए, मुलजिम को अनड्यू फेवर ना मिल जाए। शक का फ़ायदा हमेशा मुलजिम को मिलता है, वो बरी हो जाता है। तो इसलिए आपका एक तो लॉस हुआ और दूसरा ये लॉस होगा कि आप केस लॉस कर जाओगे अगर हुलिया बयान ना किया। तो FIR जब भी नामालूम के खिलाफ करवाएं उसका हुलिया ज़रूर लिखें साथ।